नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एज एन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बाय द पार्लियामेंट आफ्टर ही वाज कन्विक्टेड इन ए डिफेमेशन केस, राइट। तो मामला तो आपको सबको पता है। अब यूएस के जो कांग्रेसमैन है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूएसए के अंदर, वे डिमांड कर रहे हैं, वहां पे ट्वीट यानी कि किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिवर्स कर दिया जाए, राइट। अब मोदी जी से अपील कर रहे हैं ये लोग कि यूएस कांग्रेसमैन आस्क पीएम मोदी टू रिवर्स गांधीज डिस्क्वालिफिकेशन। ऐसा क्या मोदी जी कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और मुद्दा अगर आप देखोगे तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्री मेनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जहां पर ये वाली आवाज उठ रही है, राइट। तो इन चारों देशों का कोर एजेंडा क्या है उस बारे में भी हम बात करेंगे। खालिस्तान मूवमेंट जो चलाया जा रहा है उसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप न्यूज देखोगे, कांग्रेसमैन यूएस कांग्रेसमैन आस्क पीएम मोदी टू रिवर्स राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन। मोदी जी से यहाँ पे अपील की जा रही है एक प्रकार से, क्या मोदी जी अबाउ द लॉ हैं? क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? ये तो चाहते हैं कि रातों रात एक अध्यादेश या फिर एक ऐसा बिल पास किया जाए जो कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को यहाँ पे बचा ले। रोक ना करके है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि अमेरिकन कांग्रेसमैन है यहाँ पर, इंडियन ओरिजिन के ही, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के। तो इनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया, मैं इनको ट्वीट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, ये कहते हैं द एक्सपल्सन ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम द पार्लियामेंट इज डीप बिट्रियल ऑफ द गांधीयन फिलोसफी। अच्छा, इनके इनके हिसाब से ये जो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक्सपल्सन है, राइट। इन्होंने कहा ये एक्सपल्सन है राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट से, नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। एंड इंडियाज डीपेस्ट वैल्यूज, भारत की जो डीपेस्ट वैल्यूज है उनका यहाँ पे बिट्रेल यहाँ पे किया गया है, और गांधी की जो फिलोसफी है उसका भी। एंड दिस इज नॉट व्हाट माय ग्रैंडफादर sacrificed years in a jail for Narendra Modi. You have the power to reverse the decision for the sake of Indian democracy. अब देखो, मोदी जी को बोल रहे कि आपके पास पावर है, आपके हाथ में शक्ति है। मोदी जी इंडिविजुअली एक पोस्ट के ऊपर है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ठीक है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, आपको पता होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति देश के अंदर अबाउ द लॉ नहीं होता है। जो कानून देश के अंदर बनाए गए हैं या पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ मेकर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी जुडिशरी के रूल्स हैं, उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति देश के अंदर नहीं है, इवन राष्ट्रपति भी नहीं है, कि वो इसी प्रकार से रातों रात रूल को चेंज कर दे। अब आपको पता होगा 2013 वाला केस, है ना। आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में देखा होगा कि 2013 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार एक अध्यादेश लाई थी जिसके तहत बताया गया था कि जो सेक्शन 83 है, सेक्शन 84, yes, सेक्शन 84 ऑफ द आरपीए एक्ट, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके उसको यहाँ पे स्क्रैप करने की बात की गई थी, लेकिन इसको यहाँ पर फाड़ दिया गया था, ठीक है, राहुल गांधी जी के द्वारा। उन्होंने, आपने ट्वीट भी देखा होगा कि मैं, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इस अध्यादेश को फाड़ देता हूं, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। तो उसमें लिखा गया था कि भाई 3 महीने तक आप यहाँ पे अपील कर सकते हो, 3 महीने तक अपील कर सकते हो। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया था, यानी कि इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 के अंदर, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था उसके दौरान, राइट। उसी के तहत अब आप देखोगे तो ये वाला रूल तो हट ही गया देश से, है ना। अब जब ये वाला रूल हट गया है तो रातों रात कार्रवाई तो होना लाजमी था। जैसे ही किसी एक मेंबर को जेल मिलती है, यानी कि 2 साल की, 2 साल की सजा यहाँ पे दी जाती है, तो 2 साल की सजा जिस दिन यहाँ पे अनाउंस हुई है उसी दिन से उसकी जो सदस्यता है वो छीन ली जाएगी, ऐसा मतलब अब देश में प्रावधान है, राइट। तो अब ये जो रोक ना करके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमेरिका के अंदर, ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, मतलब मोदी जी ऐसा कैसे करेंगे यार, है ना। अब इनको रिप्लाई तो देना बनता है ना, अब इंडियंस हैं हम लोग, रिप्लाई तो बनता है। देखो यहाँ पे आतिफ खान करके इन्होंने कहा, रो नोइंग हाउ वेंडिकेटिव ही इज, डोंट कीप योर होप्स हाई फ्रॉम द मोदी, द ओनली वे फॉरवर्ड वुड बी गो बैक टू द जुडिशरी। यानी कि केवल एक रास्ता केवल जुडिशरी से ही निकल सकता है। अगर राहुल गांधी हायर कोर्ट के अंदर यहाँ पे अपील कर देते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, तब अगर उनकी स्टे लग जाती है कन्विक्शन के ऊपर, तब जाके मामला यहाँ पे सुलझाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या फिर आप कहो कि रातों रात पार्लियामेंट के अंदर एक अध्यादेश ला दीजिए, एक बिल ला दीजिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नौ, एक और है स्वाति बेलन करके, सो यू वांट मोदी टू चेंज द लॉ। अच्छा, आप चाहते हैं कि मोदी जी से, कि आप मोदी जी क्या कर दे, किसी भी जो कानून है देश में एग्जिस्टिंग उनको चेंज कर दे।
which debates a person convicted from more than 2 years imprisonment in a criminal case from the parliament to enable a dynasty to continue in the parliament। बात भी सही है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, मैं एक आपको बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो चल रहा है देश में, अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करोगे ना, इंटरफेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है देश के अंदर। इंटरफेरेंस इतना होना नहीं चाहिए। देखो, अभी हाल ही के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था, सो व्हाई इज दैट हैपनिंग, ये ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज यू हैव पीपल्स आउटसाइड इंडिया हु हैव एन इंटरेस्ट इन द पीपल इनसाइड इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया कि ऐसे कुछ लोग हैं भारत के बाहर जो कि भारत के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि रोखन्ना जैसे लोग हैं, और भी एक जॉर्ज अब्राहम करके हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कर्नल रोहित देव हैं, इनके द्वारा ट्वीट किया गया, कोर्ट्स हैव कन्विक्टेड हिम, कोर्ट्स नॉट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इनको कन्विक्ट नहीं किया गया है, कोर्ट का फैसला था, सूरत कोर्ट के एक लोकल कोर्ट का यहाँ पे फैसला था, ठीक है। तो ये चीज हो जाएंगी। एंड यू वांट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू इंटरफेयर, प्राइम मिनिस्टर इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्वीट्स का मामला यहाँ पे चलता जा रहा है। अगर आप देश में भी देखोगे ना, बहुत सी जगह पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये है ना, पूरे देश में रिएक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, रिएक्शन टू राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन एज लॉ मेकर। और दूसरी बात, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट की बात करोगे ना, इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स ट्वीट इन सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी डीप बिट्रेल ऑफ। तो अमेरिका के जितने भी लॉ मेकर्स हैं, जो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अल्ट्रा सेंसिटिव मेंबर हैं, यस आई यूज दिस वर्ड, अल्ट्रा सेंसिटिव मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वे लोग यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं इनके केस में, राइट। तो ये चीज हो जाएंगी। एक और सीनेटर हैं यहाँ पे, क्रिस वेन होलन, इनके द्वारा भी ट्वीट किया गया कि एज ए फ्रेंड ऑफ इंडिया, राइट, दिस न्यूज इज अलार्मिंग, अच्छा, इन द हेल्दी डेमोक्रेसी यू डोंट साइलेंस अपोजिशन। तो मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी में आप अपोजिशन को साइलेंस नहीं कर सकते हो, यू डिबेट देम। फ्री स्पीच इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी एंड इंडिया हैज ऑलरेडी फॉलन टू 150 आउट ऑफ 180 इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यानी कि कहते हैं कि इंडिया की जो रैंक है 150 यहाँ पर आई है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 180 कंट्रीज में से। तो आप पहले से ही इस स्तर के ऊपर नीचे गिर चुके हो, तो आपने क्या करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाए रखना है और अपोजिशन की आवाज को दबाना नहीं है। अब ये हमको सिखाएंगे, ठीक है। सीनेटर है एक कैरिस, चैरिस या कैरिस जो भी है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, देखो मैंने ये चीज तो पहले भी बोला था और मैं फिर बोलता हूँ, फॉर द हेल्दी एंड स्मूथ डेमोक्रेसी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज नेसेसरी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना ही होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, तो इंडिया में 2014 से ये वाली पोस्ट खाली है। अगर आप देखोगे राज्यसभा के अंदर की लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट। लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पर कोई भी 2014 से यानी कि मई, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से 26 मई की बात हो जाएगी शायद, यस 26 मई को इन्होंने शपथ ली थी, उस दिन के बाद से कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है इन दी लोकसभा। क्योंकि लोकसभा के अंदर मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% यहाँ पे को वोट चाहिए, 10% सीट चाहिए, वोट नहीं, ऑफ द टोटल सीट ऑफ द लोकसभा, दैट इज 543। हमारे पास 543 सीटें हैं, जिनमें से अगर आप बात करोगे इसका 10% निकालोगे, इनके कांग्रेस के पास कितनी सीटें, 50, मैक्सिमम 50 सीटें इनके पास है, तो 50% अगर 10% निकालोगे तो बनता नहीं है ये, ठीक है। 50 सीटों का 10% बनता नहीं है, तो 10% सीटें भी इनके पास नहीं है कांग्रेस के पास, या फिर किसी भी पार्टी के पास जो कि अपोजिशन में बैठी है कांग्रेस के साथ हाथ मिला के, उनके पास भी 10% सीटें नहीं है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन वही बन सकता है जिस पार्टी के पास लोकसभा की सीटों का 10% कम से कम हो, लेकिन वो अभी तक नहीं है, राइट। तो अभी तक के लिए पोस्ट खाली है। और बीजेपी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 302 सीटें बीजेपी के पास हैं, और बाकी छोटी छोटी सीटें छोटी छोटी मतलब पार्टीज के पास में सीटें बटी हुई है। तो ये बात हो जाएगी। इसके बाद देखो एक और मेंबर की बात मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे जॉर्ज अब्राहम करके हैं, ये वॉइस चेयरमैन है ऑफ द इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के यूएसए के अंदर। इन्होंने कहा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है राहुल गांधी की, इट इज सैड डे फॉर द डेमोक्रेसी इन इंडिया, बाय डिस्क्वालिफाइंग राहुल गांधी मोदी सरकार इज राइजिंग डेथ नेल फॉर राइट टू फ्री स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ इंडियंस एवरीवेयर। अब ये इनके द्वारा बोला गया है जॉर्ज अब्राहम के द्वारा कि ये देश के अंदर एक काला दिन है, ठीक है, एक सैड दिन है, सैड डे ऑफ द डेमोक्रेसी है। चलो ठीक है, अच्छी बात ये बोल रहे हैं तो
ठीक है, अब इनको ज्यादा पता होगा। लेकिन इनका जवाब दिया गया है हमारे इंडियंस के द्वारा, यानी कि कंचन गुप्ता करके एक सीनियर एडवाइजर है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने कहा, जो इनके द्वारा ट्वीट किया गया था, उसको रिस्पॉन्ड यहाँ पे किया है। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वेस्टेड विद एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स टू ओवरराइड द लॉ, राइट। बिल्कुल बात भी सही है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं, उसके पास में ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है कि वो किसी भी लॉ को ओवरराइड कर दे। अब ओवरराइड करना है तो या तो पार्लियामेंट कर सकती है या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये बात भी सही है। एंड द गवर्नमेंट हैड नथिंग टू डू विद द राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये तो क्या था, ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, एक जुडिशियल फैसला है, जुडिशियल जजमेंट है, कोर्ट का फैसला है, जिसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, नॉट एक्सपल्सन। आप जिसने एक्सपल्सन शब्द का यूज किया है, रो करके उन्होंने, रो खन्ना ने, एक्सपल्सन नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम द पार्लियामेंट follows a court judgment and is mandated by Constitution of India and RPA, that is Representation of People Act, under which election are held, right। तो ये वाली बात इनके द्वारा कही गई है। इनके एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो जवाब इनको मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और भी इन्होंने फिर बातें बताई हैं कि मच एज रोखना मे बिलीव्स इंडिया इज इन पोर्ट एटोक्रेसी, इट इज नॉट। अगर आप सोचते हो ना हम एटोक्रेसी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएम इज नॉट वेस्टेड with extra judicial power to override laws. India is democracy where the constitution is supreme and the law is same for the everybody, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी कानून बनाए गए हैं वे सभी के लिए समान हैं। अगर आप देखोगे, जो यूपी के अंदर जो थे, ऐसे एक मेंबर थे, उनको भी यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब एक भड़काऊ बयान देने के लिए उनको भी यहाँ पे अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा था, ठीक है। आजम खान करके थे ना यूपी के अंदर, राइट, आजम खान। तो 2018 की बात हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप देखोगे, कानून सबके लिए समान है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सो कॉल्ड कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की, जैसे कि अमेरिका है, यूएसए हो जाएगा, यूके है, और यहाँ पे यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। ये यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, अगर आप इन 4 देशों की बात करोगे, तो यही 4 देश ऐसे हैं जो कि दूसरी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर नजर रखते हैं, या फिर जो भी इंटरनल उस देश के अंदर हो रहा है उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर नजर रखते हैं। जैसा कि बेलारूस का कांड हुआ था, बेलारूस के अंदर भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पे जेल में भेज दिया गया था, 15 साल के लिए जेल में भेजा था उनको, देशद्रोह के केस में। अगर रशिया में भी देखोगे तो लीडर थे एक पोजिशन के, उनको भी यहाँ पे जेल कर दी गई थी, नेलेक्सी नेलेक्सी करके हैं। तो उनका केस अलग है, रशिया का, बेलारूस का, या फिर किसी भी दूसरी कंट्री का हम बात करते हैं, वहां पे केस अलग होता है। उनको गवर्नमेंट के द्वारा जेल में भेजा गया है किसी केस में फंसाकर, जैसे कि देशद्रोह का केस हो गया। ये रशिया में भी उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया गया था। लेकिन इंडिया के अंदर हम बात करते हैं, इंडिया में ये जुडिशियल फैसला है, किसी राहुल गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का फैसला, केस लगाकर उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। तो ये बात हो जाएगी, ठीक है। और हमको अपनी जो सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है, सो भी इंटरनल हमारे मैटर हैं, वो हमको खुद देखने पड़ेंगे। अब इसका सॉल्यूशन तो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं जुडिशियली, यानी कि जुडिशरी इसका फैसला किया जाए। जजमेंट जो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ही आ सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इस चीज को यहाँ पर इंटरफेयर करके बचा सकते हैं, ये वाली चीज हो जाएंगी, यानी गवर्नमेंट के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं बाकी इसके ऊपर क्या खबर आती है, क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। जैसे भी होगा मैं आपको आगाह करता रहूंगा, राइट। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।